Hello everyone, this is Manzar Khan and today I will talk about how to teach well. प्रभावी अध्यापन कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक आइडियल टीचर कैसे बने। टीचर्स के कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उन्हें आइडियल टीचर्स बनाते हैं। टीचर्स, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको बताना चाहूँगा, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ लोग आपको पे भी करते हैं और आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। आपने गौर किया होगा, लोग आपके पैर भी पड़ते हैं। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जहाँ लोग पे करते हैं और आपको रेस्पेक्ट भी करते हो। शायद मुश्किल होगा। मैं आज आपको बताऊंगा, मैं फिर से बोलूँगा, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग। और ये इसका समरी है जो आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला आपको बताना चाह रहा हूँ कि आइडियल, जो आइडियल का फर्स्ट वर्ड है आई, इसका मतलब क्या होता है। इफ़ यू वांट टू बिकम एन आइडियल टीचर, द फर्स्ट वर्ड आई स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट। एक जो टीचर होता है उसको अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड होना चाहिए। उसको अपने सब्जेक्ट में बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए। उसको उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा उससे आता हो, है ना। ये नहीं हो कि कई दफ़ा वो क्लासरूम में तो चला जाए, उसको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। ही कैन नेवर बिकम अ आइडियल टीचर। सेकेंड, डी स्टैंड फॉर डेडिकेटेड। जो टीचर होना चाहिए वो अपने क्लास के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए कि मुझे क्लास लेनी है, मतलब लेनी है। ऐसा नहीं कि यार आज मन नहीं हो रहा है, कि आज तबीयत ख़राब है, आज जाके वहाँ क्लास में बैठ के बंक मारना, टाइम पास करना। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू वांट टू बी एन आइडियल टीचर, यू मस्ट हैव टू बी दिस ट्रेट, दैट इज़ डेडिकेटेड, समर्पण। थर्ड है ई फॉर इंथुजियास्टिक। जो टीचर्स होना चाहिए, ही और शी शुड बी इंथुसियास्टिक। उसके अंदर उमंग होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होना चाहिए कि मुझे क्लास लेनी है। और उसके अंदर जब वो क्लासरूम के अंदर वो एनर्जी दिखाई पड़े, वो रिफ्लेक्ट करे। ये ना हो उसके अंदर एक मतलब वो लेजीनेस हो और मतलब वो प्रॉपर्ली खड़े भी नहीं हो पा रहा, एकदम खुद भी लेजी, बाकी पूरी क्लासरूम को लेजीनेस कर देगा वो। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एनर्जी होना चाहिए, वो एनर्जी पूरी क्लासरूम में दिखना चाहिए। तो टीचर मस्ट बी इंथुसियास्टिक। जो फोर्थ नंबर है वो ये है एमिकेबल मतलब होता है कि बच्चे टीचर्स को पसंद करें। अब बच्चे टीचर को कैसे पसंद करेंगे, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मतलब टीचर बच्चों के बीच अच्छा, मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस भी होना चाहिए, पर आपस में अच्छा कोरिलेशन होना चाहिए। कई दफ़ा आपने देखा होगा कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चे उन्हें पसंद ही नहीं करते। जब वो पर्टिकुलर टीचर क्लास लेने जाता है, बच्चे वहाँ से क्लास से सब भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतना करना चाहिए कि बच्चे आपको पसंद करें। तो उसके लिए आपको शायद थोड़ा सा उनसे मैं तो नहीं कहूँगा फ्रेंडली रिलेशन, बट आपको एक डिस्टेंस के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। और हियर एल फॉर लर्नेड। तो टीचर को लर्नेड हमेशा होना चाहिए। लर्नेड मीन्स टीचर मस्ट बी अपडेटेड। ऐसा नहीं हो कि मैंने बीएससी कर ली है, एमएससी कर ली है, या कि हमने पीएचडी कर ली है, अब हमें नया जो भी चीज़ अपडेट हुई है उससे मुझे लर्न नहीं करना। नहीं, मुझे सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। तो टीचर को हमेशा लर्नेड होना चाहिए, नई नई चीज़ सीखते भी रहना चाहिए और सिखाते भी रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई बच्चे ने ऐसा बता दिया, नहीं ये जो है वही है। उसको आपको फिर से स्टडी करना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो टीचर्स हमेशा लर्नेड होना चाहिए। हियर टी स्टैंड फॉर टैलेंटेड। मैं आपको बता दूं, टैलेंटेड जो टीचर का पहला वर्ड टी है, टी फॉर टैलेंटेड होता है। टैलेंटेड मतलब मैं इससे कहूँगा कि टीचर को मतलब जैसे मल्टीटास्क हो। कभी स्कूल कोई कार्यक्रम हो रहा है ना, शायद कोई ड्यूटी लगा दी गई, बट टीचर को आपको पर्टिकुलर बच्चे को ड्रामा रिहर्स कराना है कि सॉन्ग्स के लिए, है ना,
पैट्रियोटिक सॉन्ग है, कुछ भी ट्रेन करना है कि कभी स्कूल में साइंस मॉडल है, कभी स्कूल में कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोई लैब में जाके कुछ काम कराना है, कोई लाइब्रेरी में बच्चों को हेल्प करना है। तो ये नहीं बस मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, सिर्फ मुझे इंग्लिश ही आती है, मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ाऊँगा। मैं SST का टीचर हूँ कि मैं साइंस का टीचर हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टैलेंटेड भी थोड़ा सा होना चाहिए कि आप अदर चीज़ों के भी ज्ञान रखें अलॉन्ग विथ। और यहाँ ई जो है, ई फॉर होता है इमोशनल। टीचर को थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए। लाइक बच्चा अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि सर या कि मैडम मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कल मैं यहाँ चला गया था, कल मेरे घर में ऐसा हो गया था, तो प्रयास करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बता रहा है कि नहीं नहीं वो झूठ ही बोल रहा है। कभी कभी बच्चा सही बोलता है। जब बच्चा को लगता है कोई हमारी बात को नहीं समझता, तब वो स्कूल से बंक मारना, क्लास में एब्सेंट होना या कि काम को इनकम्प्लीट रखता है और डरने लगता है। स्कूल शायद वो धीमे धीमे एक समय होता है वो स्कूल हमेशा के लिए शायद छोड़ देता है। तो बच्चों को थोड़ा सा प्यार से और उनको उनकी जो भी उनकी साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ के अपन को उनको अध्यापन करना चाहिए। और फिर मैं बताऊंगा ए फॉर। यहाँ जो ए है टीचर में, जो थर्ड वर्ड है ए फॉर होता है अट्रैक्टिव। मैं ये भी कहूँगा कि टीचर होना चाहिए उसको अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। अब अट्रैक्टिव का मतलब आप क्या लगाते हो, इसका मतलब नहीं कि खूब डीओ फॉग वॉग लगा के आ जाओ बस वही अट्रैक्टिव मतलब टॉप टू बॉटम। आपने क्या ड्रेस पहन रखी है, आपने आज क्या पहनी है और कल आपने क्या पहनी है ना। तो ये ना हो आप में शर्ट में प्रेस ही नहीं है, आपकी ट्राउज़र्स ऐसी हैं, आपके शूज़ में ढंग से आपने वॉश नहीं किया है। तो मेरा मतलब सब कुछ टॉप टू बॉटम नीट एंड क्लीन और सोबर और डिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कई लोग शूज़ पहन के आगे से पॉलिसीन एकदम गंदा है, उसका ट्राउज़र में प्रेस ही नहीं हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब इससे बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है बच्चों पे। तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको आइडियल तो कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो और मैं ये भी कहूँगा अट्रैक्टिव। देन जो हियर जो सी है, यहाँ पर जो फोर्थ वर्ड है सी फॉर यहाँ होता है केयरिंग, है ना। केयरिंग कह लो चाहे क्रिएटिव कह लो, टीचर्स को केयरिंग भी होना चाहिए। केयरिंग मतलब केयर करने वाला। अगर वो बच्चे की केयर करता है, बेटा तुमने ये क्यों नहीं किया, बेटा तुम्हारा मैंने स्कूल से कुछ आपको काम दिया गया था कि ये डेटा लेके आना, घर से ये जानकारी लेके आना, क्यों नहीं किया बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई। और बेटा कल आपको स्कूल में होने वाले इवेंट होने वाले हैं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना, आप ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप ये चीज़ यहाँ से चीज़ें लिख सकते हो, उसको अच्छे से लर्न करके उससे बोल सकते हो। तो बच्चों को लगता है कि हाँ मेरा टीचर केयरिंग है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ करना चाहिए। तो बच्चे कहीं ना कहीं आप पे फोकस करते हो, आपकी बातों को फॉलो करते हैं, है ना। और केयरिंग होता है और क्रिएटिव भी होता है। टीचर खुद भी क्रिएटिव हो, खुद भी नई नई चीज़ सोचता रहे और नई नई चीज़ सीखता रहे, बच्चों को भी नई नई चीज़ सोचने के लिए मजबूर करता रहे, वो भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए। और यहाँ जो एच है, यहाँ एच का मतलब होता है हेल्पिंग। टीचर्स को हेल्पिंग भी होना चाहिए। हेल्पिंग का मतलब मैं ये कहूँगा, कभी कुछ बच्चे ने प्रॉब्लम बताई कि सर मैं कल ऐसा हो गया था तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो इसका मतलब नहीं बस तुम उस पर गरज पड़ो, उसके पास पीटने मारने लगो, नहीं किया, अब नहीं होगा, तुम्हारा कभी नहीं होगा। उसको समझो अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गरीब बच्चा है, शायद उसके पास रियल में प्रॉब्लम हो, फीस वो ढंग से जमा नहीं कर पा रहा है स्कूल में, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं ये भी कहता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो आप कुछ उनकी हेल्प कर दो, चाहे आप खुद भी जमा करके जो भी, अगर वो हेल्प आगे आप दे सके अलग बात है। कभी कभी कोई बच्चा होता है जिसको बुक्स की प्रॉब्लम होती है, आप बुक्स की अगर उनकी हेल्प कर सको, तो वो जो बच्चा जब रियल में जाकर कुछ अधिकारी बनेगा ना, तो वो अपने टीचर्स को नहीं भूलेगा कि उस टीचर ने मेरी फ़ीस जमा की थी, उस वाले टीचर ने मुझे बुक्स उस ईयर में मेरे को दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं बच्चा आपको ज़िंदगी भर, कि बच्चा जब IAS IPS से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा कुछ बनेगा ना, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लिक करेगा वो फला टीचर था जो मुझे ऐसे हेल्प किया था। तो ये भी होना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो ई है, इस ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टीचर्स जैसे आपको पता होगा, बच्चे तो कहीं ना कहीं बच्चों अपने माँ बाप की बात तो मानते नहीं हैं, कई दफ़ा माँ बाप की बात नहीं मानते, बट टीचर्स की बात मान लेते हैं। टीचर जो कहता है बच्चों सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, देन ब्रेकफास्ट करना चाहिए, प्रॉपर्ली शावर करना चाहिए, नीट एंड क्लीन ड्रेस रखना चाहिए, नेल प्रॉपर्ली ट्रिम करना चाहिए, हेयर्स को ट्रिम करवाना चाहिए, प्रॉपर्ली सारी चीज़ें जो भी सिखाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे उनकी बात को मानते हैं, बट पेरेंट्स की बात को नहीं मानते। तो टीचर्स में ऐसे गुण होना चाहिए कि आपकी बात को माने, अपने लाइफ में ऑब्लाइज करे, उसको रियल में इम्प्लीमेंट करे। तो ये कहते हैं ई स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है,
सॉरी, इसके लिए मैं कहूँगा। और अगला है आर। आर स्टैंड फॉर रेस्पेक्टफुल। क्या? रेस्पेक्टफुल। आर स्टैंड फॉर रेस्पेक्टफुल। जो टीचर होना चाहिए वो रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, अपनी रेस्पेक्ट्स को पता होना चाहिए कि मेरी रेस्पेक्ट ये है। टीचर्स अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, वो स्मोकिंग करता है कि लिक्वर कंज्यूम करता है, कुछ भी करता है ना। वो जो भी करता है, ये नहीं कि वो स्कूल में या कि साइड में कभी कोई बच्चे आ जा रहे हैं उनके सामने अपना वो स्मोकिंग कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो श्रद्धा वाली भाव नहीं आता है। ये वही टीचर है वो वहाँ पर कल सिगरेट पी रहा था, तो आपकी रेस्पेक्ट क्यों करेगा? आपका जो भी करैक्टर हो, जो कुछ भी हो, उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं जोड़ना चाहिए कि बच्चों के सामने आप वो गलत काम करो तो बच्चे भी वही आपसे सीखें। तो टीचर्स को हमेशा अपनी रेस्पेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए, इसको रेस्पेक्टफुल कहते हैं। तो अपनी रेस्पेक्ट को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, मेरी रेस्पेक्ट ये है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस। एस स्टैंड फॉर स्ट्रिक्ट। टीचर को स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे आपसे ज़रा भी पढ़ाई का चांस ही नहीं बनता। तो आपको स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, हमेशा आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको ये गुण बताए एक आइडियल टीचर्स के, ये आपके ट्रेट्स बताए, ये कैरेक्टरिस्टिक थे एक आइडियल टीचर की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू।